हाय एवरीवन, आज फिर से हम आपके साथ अपना नया वीडियो लेकर आ रहे हैं मार्केट्स की चर्चा पे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे और जो लास्ट वीडियो में जिन भी स्टॉक्स को हमने टारगेट करा था उनसे आपको काफ़ी मदद मिली हो। सो मैं हूँ नैन्सी और आज मेरे साथ फिर से मौजूद है मेरे कलीग मिस्टर रोहित और साथ में मौजूद है डॉक्टर रवि, जो कि आपको बताएंगे कि किन स्टॉक्स पे आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन सर आपसे है, मैं जानना चाहती हूँ सर, जैसे इस वक्त मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल चल रही है और डाउन साइड पे चल रही है, तो मेरा क्वेश्चन और मेरे साथ साथ मेरे व्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं कि उन्हें निरंतर स्टॉक पे इन्वेस्ट करना चाहिए या सर अभी स्टॉप ले लेना चाहिए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है नैन्सी, क्योंकि इस समय मार्केट में पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में देखें तो करीब 5% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। और ऐसे में इन्वेस्टर का पैनिक होना बनता है। देखिए, मैं निफ्टी के लेवल को यहाँ पर एक इंडिकेटर मान के चलता हूँ और जो आप निफ्टी का लेवल देख रहे हैं उसको 15,750 ये लेवल याद रख लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर, चाहे तो अपने मोबाइल पे लिख लीजिए, हेडलाइन बना लीजिए, लेकिन 15,750 से पहले आपको अभी खरीदारी किन्हीं स्टॉक्स में करने से बचना चाहिए। दूसरा, स्टॉक स्पेसिफिक हम चर्चा करेंगे, आपने बता ही दिया है, उनमें बाय करेंगे, लेकिन अभी मार्केट में थोड़ा बॉटम बन सकता है और इस वीक भी मार्केट यहाँ पर गिरावट के ट्रेंड में रह सकता है। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि भी पिछले हफ्ते ही आरबीआई ने भारत में रेपो रेट को बढ़ाया है और इसके साथ ही फेडरल जो यूएस का है उसने भी इंटरेस्ट रेट में अपना इंक्रीज़ किया है रेपो रेट। तो इसका बाज़ार पे जो इफ़ेक्ट आ रहा है वो ये है कि मार्केट में करेक्शन आ रही है, मतलब कि बाज़ार गिरावट की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका लेवल कहाँ तक जाएगा, इन्वेस्टर्स को ये जानने की बहुत इच्छा है कि वो कहाँ तक बाज़ार में गिरावट की संभावना है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए रोहित जी, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद से इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये रहा है कि आगे आने वाले समय में थोड़ी सा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर ये डिसीजंस ले रही है। दूसरी तरफ है कि आरबीआई ने जो अभी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया है उसका एक इम्पैक्ट आपकी जेब में भी पड़ने वाला है, यानी कि जो लोग 20 लाख के मकान की 20 लाख का लोन ले रखा था, EMI उनकी करीब 5 से 8 हज़ार रुपये बढ़ जाएगी। जो लोग ऑटो लोन लेते हैं 5 साल के लिए उनकी EMI करीब 16 से 17 हज़ार रुपये साल की बढ़ सकती। तो ये एक डेंट तो यहाँ पर लगा है। दूसरी तरफ इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी वो लिक्विडिटी यहाँ पर कम होगी और इसी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट आ रही। और साथ में यूएस ने भी यहाँ पे जो है वो एक तरीके से तड़के का काम किया, उन्होंने भी अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया। तो ये सिनेरियो बनता जा रहा है। प्लस अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन यहाँ पर कम नहीं हुई है। दूसरी तरफ ऑयल प्राइसेस यहाँ पर इम्पैक्ट कर रही हैं। तो ये 4 मेजर ऐसे रीज़न रहे हैं जिनकी वजह से मार्केट में ये गिरावट का ट्रेंड है। तो अभी जैसा मैंने पहले बताया कि लेवल्स के हिसाब से आप ध्यान रखें, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पर बाइंग करें, लेकिन अगर निफ्टी के टारगेट को इंडिकेटर के फॉर्म में लेके चलते हैं तो 15,750 तक के लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। सर पहला क्वेश्चन जो आया है वो कीर्ति से आया है, जो कि सर पठानकोट से बिलोंग करती हैं। सर उन्होंने पूछा है कि उन्होंने नज़ारा के शेयर्स 1500 में परचेज़ करे हैं, तो सर उन्हें अपना एवरेज बढ़ाने के लिए सर क्या शेयर अभी और सेल करना चाहिए या फिर सर अभी रोक के रखना चाहिए? देखिए नैन्सी, पहले भी हमने आईटी सेक्टर पिछले हफ्ते रिकमेंड किया था, जिसमें हमने बात की थी कि आप HCL, इन्फोसिस की तरफ जाएं, लेकिन आप ऐसे स्टॉक से बचें जिनके थोड़े फंडामेंटल वीक हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजी अभी 1250 तक जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको एवरेज करने से बचना चाहिए। और अगर एवरेज करना भी है या खरीदारी करनी है तो आप इसकी जगह पे या तो HCL खरीद लीजिए जो 1100 के आसपास चल रहा है, या फिर इन्फोसिस खरीदिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके सर, थैंक यू फॉर द आंसर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रीति की तरफ से आया है, जो कि दिल्ली से हैं। उन्होंने बोला है कि उन्होंने SBI कार्ड का शेयर 780 में परचेज़ करा है, तो सर उन्हें क्या सर सेल करना चाहिए या सर अभी रोक के रखना चाहिए? देखिए अभी 730 का रेट चल रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा नुकसान है। और मैं अभी मार्केट डाउन है इसलिए ऐसा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप एक स्टॉप लॉस जरूर डाल लीजिए। पहली बात है 700 रुपये के नीचे का अगर क्लोजिंग आता है तो एग्जिट करिए, नहीं तो बने रहिए। और हो सके तो 710 के आसपास आती थोड़ा सा एवरेज कर सकें तो आप आसानी से निकल सकती। तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। शेयर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर हम इसीलिए बार बार स्ट्रैटेजीज बताते हैं कि लोग अपने जो लॉसेज हैं उनको कम कर सकें, प्रॉफिट बढ़ा सकें। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू सर। अगला सवाल मिस्टर विकास है, हमारे दर्शक जो बरेली से हैं। उन्होंने पूछा है कि उन्होंने एक्सिस बैंक 700 रुपये पे खरीदा था, तो अब उनको एक्सिस बैंक में होल्ड करना चाहिए या फिर उनको अपने पोर्टफोलियो से सेल कर देना चाहिए? देखिए रोहित जी, एक्सिस बैंक में अभी फिलहाल तो डाउन ट्रेंड चल ही रहा है और प्लस म्यूचुअल फंड के ऊपर जो न्यूज़ आई है उसका भी एक इम्पैक्ट है।
स्टॉक अभी 660 के पास चल रहा है और यहाँ से अभी 620 रुपये तक के टारगेट अचीव कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक्सिस से अपनी पोजीशन काटनी चाहिए और SBI की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में बने रहना चाहते हैं। नहीं तो आप दूसरे स्टॉक सेक्टर की तरफ मूव करना है तो IT सेक्टर के हमने 2 स्टॉक रिकमेंड किए हैं, उस पर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जी, अगला सवाल मोहन जी हैं करनाल से। उन्होंने पूछा है, उन्होंने कोल इंडिया खरीदा था 180 रुपये के भाव से, तो अब उनको क्या करना चाहिए? आप देखिए, इतने मार्केट गिरने के बावजूद भी आपके पास कोल इंडिया जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और कोल की शॉर्टेज है ये साफ साफ नज़र आ रहा है। फंडामेंटली रिपोर्ट्स इस तरीके से निकल के आ रही हैं, तो मुझे लगता है आपको बने रहना चाहिए। आपकी परचेज प्राइस अच्छी है, 215-218 रुपये तक के लेवल आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है, तो मुझे लगता है आपको वेट करना चाहिए। जी सर, नेक्स्ट क्वेरी हमारे पास आई है पूजा से, जो कि झांसी से बिलोंग करती हैं। सर, उन्होंने पूछा है कि उन्होंने डीमार्ट का शेयर 4000 पे परचेज़ करा है, तो सर कैसा परफॉर्म करने वाला है शेयर आगे, सर ये वो जानना चाहती हैं। देखिए, इनके पोर्टफोलियो तो काफ़ी बड़ा नुकसान है, क्योंकि 4000 पे परचेज किया है, 3520 रुपये के पास स्टॉक चल रहा है, ऑलमोस्ट लगभग 480 पॉइंट का करेक्शन दे चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, डीमार्ट से खरीदारी जरूर करिए, लेकिन स्टॉक से खरीदारी तभी करिए जब आपको वो मुनाफा दे रहा हो तो निकल जाइए। फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड में है, इस स्टॉक से तुरंत निकलना चाहिए, क्योंकि ये 3200-3000 के लेवल तक जा सकता है। और जो स्टॉक्स हमने रिकमेंडेशन शेयर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे किए हैं, आप उनको फॉलो करके आप पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये करना चाहिए। इस बार अभी डीमार्ट से अभी फिलहाल तो निकलना चाहिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर मानसी का है, जो कि लखनऊ से हैं। वो सर पूछे कि उन्होंने DB रियल्टी का शेयर 105 रुपये में परचेज़ करा है, तो सर क्या करना चाहिए? सर उन्हें अभी रोक के रखे या सर सेल कर दे? मुझे ऐसा लगता है नैन्सी, मार्केट गिरी है लेकिन थोड़ा ज़्यादा लोग परेशान हैं। फिलहाल तो DB रियल्टी के फंडामेंटल भी पुअर हैं और मुझे ऐसा लगता नहीं कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस होगी। मूवमेंट जो है वो स्पेकुलेटिव काफ़ी ज़्यादा है, तो इस स्टॉक से तो तुरंत निकल जाइए। 70 रुपये स्टॉक चल रहा है और कितना पैसा आप नुकसान देना चाहते हैं, और क्या पूरा पैसा नुकसान देना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि इस तरीके की स्ट्रैटेजी मत अपनाइए। अगर रियलिटी स्टॉक्स में ही बाय करना है तो आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को परचेज कर सकते हैं, DLF को परचेज कर सकते हैं, लेकिन इलिक्विड स्टॉक को बिल्कुल परचेज मत करिए, इस स्टॉक से निकलिए। ओके मानसी, आई होप कि आप ये सजेशन लाइक करेंगे और उस स्टॉक को तुरंत सेल कर देंगी, ताकि आप ज़्यादा लॉस से बच सकें। जी, अगला सवाल पंजाब से मिस्टर परमप्रीत ने पूछा है। उन्होंने गेल का शेयर लिया था, GAIL, 154 रुपये पे खरीदा था उन्होंने, तो अब उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए गेल के लिए? देखिए, इस समय तो एनर्जी की बल्ले बल्ले है, मार्केट गिर रही है, लेकिन चाहे गैस के स्टॉक्स देख लीजिए, एनर्जी के स्टॉक्स देख लीजिए, वो सभी तेजी में है और इन्होंने परचेज भी अच्छी जगह पे किया। बने रहना चाहिए, 180 के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे, बढ़िया मुनाफा मिलेगा। मुझे लगता है आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और अगला सवाल जो है वो HCL के लिए है। HCL का शेयर 1100 पे खरीदा हुआ है मिस्टर निखिल ने ओडिशा से, तो अब उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए इस IT सेक्टर के स्टॉक के लिए? हाल फिलहाल में खरीदा है तो भी होल्ड करें, लॉन्ग टर्म पे अगर लॉन्ग टर्म का प्रोविजन है तो भी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि हम HCL और इन्फोसिस की रिकमेंडेशन दे रहे हैं IT सेक्टर में। तो मुझे लगता है कि आपको 1250 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर अभी इंतजार करना चाहिए। और स्टॉक काफ़ी अच्छा है, बॉटम आउट हो रहा है, रिजल्ट में जरूर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट दिया था, लेकिन वो करेक्शन हो चुका और आपने अच्छी जगह परचेज किया, तो मुझे लगता है कि रोहित जी इनको कंटिन्यू करना बिल्कुल। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन रमन का है, जो चंडीगढ़ से है। सर आई थिंक रमन शायद फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक पे। सर वो जानना चाहते हैं वो ऐसे कौन से 3 स्टॉक पे इन्वेस्ट करें जिससे सर वो ज़्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं? देखिए, हमने शेयर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे, वेबसाइट पे रिपोर्ट रिलीज़ करी है, आप उन स्टॉक्स को फॉलो करिए, एक बार विजिट करिए। और स्टॉक की जहाँ तक बात है तो मैं कहूँगा उन फंडामेंटल स्टॉक्स को जरूर लीजिए, लेकिन फिर भी 3 स्टॉक्स तो हमारी आपके बात में ही निकला है। पहला है इन्फोसिस, दूसरा है HCL और तीसरा मैं एक और स्टॉक बता देता हूँ, IEX एनर्जी एक्सचेंज का स्टॉक है और ख़ास तौर से इसके जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये 3 स्टॉक आप बास्केट में बाय कर सकते हैं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर स्वर्णिमा का है, जो कि कानपुर से हैं। सर वो पूछना चाहती है कि उन्होंने DLF का शेयर्स 380 रुपीज़ में परचेज़ करा है, तो सर उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, 380 में परचेज़ किया, 328 चल रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा एक करेक्शन जरूर देखने को मिल रहा है। एक स्टॉप लॉस आप डाल के चल सकती हैं 315 रुपये का, अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो निकल जाइए, नहीं तो अभी लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट जरूर डाउन रहेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मुनाफे के हम लोग स्टॉक्स की चर्चा यहाँ पर करते रहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवि। अगले हफ्ते हम दर्शकों के फिर अपने सवाल उनके लेकर के फिर उनके जवाब देंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर इसी समय इसी दिन मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।